हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने लिनक्स का लेयर सेटअप बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिनक्स को कैसे यूज़ करना है और उसके कुछ बेसिक कमांड के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके गाइस, हम आ चुके हैं अपने लिनक्स के अंदर। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको दो पोर्शन दिख रहे होंगे, सिंपली एक इस कॉर्नर पे और देन एक इस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। देन यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, लॉग आउट का, रिस्टार्ट का, देन शट डाउन का। ओके, देन यहाँ पे आपको आना है कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे एप्लीकेशंस का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो पहले से इंस्टॉल्ड इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, टूल्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए होंगे, यहाँ पे होस्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हो गया, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन DNS हो गया, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गया, वेब स्कैनिंग, और यहाँ पे आपको बेटर कैप, बब सूट जैसे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। एनमैप जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इनके बारे में आप अपने आगे आने वाली वीडियो में फुल डिटेल में जानेंगे। देन यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल एक्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे क्राउल मिल जाएगा, क्रंच मिल जाएगा, हैशकैट जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जॉन द रिपर, जॉन, हाइड्रा, ये जितने भी हैं इन सब के बारे में अपने आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देन यहाँ पे आपको ये होम दिख रहा होगा, इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। देन यहाँ पे आप देखिए ये जो डेस्कटॉप हो गया है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारे जो फोल्डर्स होते हैं हमारे विंडोज़ में सेम वैसे ही होते हैं। और यहाँ पे कुछ एक फाइल्स भी बनी जो मैंने खुद क्रिएट की है। ओके, लेकिन हम लिनक्स में यहाँ पे फोल्डर नहीं बोलते हैं, हम यहाँ पे इन्हें डायरेक्टरीज बोलेंगे। वर्क एक ही है लेकिन यहाँ पे हम लिनक्स में इन्हें डायरेक्टरी बोलेंगे। ओके, देन मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ तो हम जाएंगे टर्मिनल पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रहा हमारा टर्मिनल, जिस पे हम अपनी सारी कमांड्स यूज़ करेंगे। तो इसे जूम करने के लिए आपको कमांड देनी होगी Ctrl+Shift+, इससे हमारा जूम होगा। ओके, जितना हम जूम कर रहे हैं। और जूम आउट के लिए आपको कंट्रोल देन माइनस ये प्रेस करना है। ओके, तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें कमांड देनी है, जो इसकी हमारी फर्स्ट कमांड रहेगी वो रहेगी sudo apt update। ओके, एंटर। देन इसका पासवर्ड जो हमने डाला था पहले हमें वो डालना होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही, जो भी हमारी मशीन है उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, फर्स्ट हमारी कमांड यही रहेगी। ओके, अपडेट हो गया, अब हमें करना अपग्रेड, ताकि जो भी हमारे टूल्स इसमें आए हों वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएं। तो मैं इसे करता हूँ अपग्रेड। सबसे पहले आपको यही करना है, हर बार जब भी आप लिनक्स ओपन करो आपको ये कमांड हर बार एग्जीक्यूट करनी है। इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लगभग 20 से 30 मिनट्स मैंने ऑलरेडी कर रखा है पहले आपको समझाने के लिए, तो इसमें टाइम नहीं लग रहा है। ओके, देन हमारा टर्मिनल हो चुका है फुल। इसके लिए हमें इसको अगर क्लियर करना है तो इसके लिए आपको कमांड करनी होगी, देनी होगी क्लियर, CLEAR। ओके, देन एंटर, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। तो गाइज अब हमें कमांड हम बात करेंगे कि एक मिनट में एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए आपको। मैं ओपन कर लेता हूँ ये अपना होम। ओके, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ आप लोग। एक मिनट जी, हाँ। तो सबसे पहले कमांड हमारी आएगी PWD, एंटर। अब PWD का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम अभी कहाँ पर हैं, किस पाथ पर हैं? तो हमारा होम पाथ क्या है? हमारा होम पाथ है /home/kali, मतलब स्लैश मतलब रूट यूज़र से हम होम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो हमारी काली डायरेक्टरी है हम वहाँ पर हैं अभी। ओके, उसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो साफ यहाँ पर भी सेम यही डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, तो हम अभी इस पाथ पे हैं। अब इस पाथ पे हमारे ये 9 डायरेक्टरीज हैं और एक फाइल्स है। ओके, जैसे डेस्कटॉप हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब इन सबको देखने के लिए आपको कमांड देनी होगी LS मीन्स लिस्ट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लिस्ट फाइल एंड फोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारी लिस्ट फाइल एंड फोल्डर्स की, सॉरी फोल्डर मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टरी की समझिएगा। ठीक है, हम डायरेक्टरीज कहते हैं। ये डेस्कटॉप हो गया, ये डाउनलोड हो गया, ये सारी यहाँ पे डायरेक्टरीज हैं। और देन ये हमारी फाइल है। ओके, जो भी फाइल्स होंगी, डायरेक्टरी होगी, वो आप लिस्ट से चेक कर सकते हैं अपने होम पाथ पे। तो हम अभी यहाँ पर हैं, ये है। ठीक है, और LS कमांड और एडवांस होती है, इसके लिए हम LS करेंगे और देन एक फ्लैग देंगे -L, इस पर एंटर करेंगे तो इसे हमें मालूम चलेगा, इस डायरेक्टरी के बारे में और डिटेल्स हमें मिल जाएगी, इसको कौन कौन सी परमिशन दी गई हैं। ओके, और इसमें एक और कमांड आती है LS की, LS-A, ऐसे एंटर करते हैं तो हमें कुछ जो हिडन फाइल्स होंगी वो भी दिख जाएंगी यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे GUI में मोड में नहीं दिख सकती, हम इसे कमांड लाइन से देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। इसका एक शॉर्टकट भी है,
एल। कंट्रोल एल से होता क्या है, जो भी हमारा जो हमने लिखा है वो यहाँ पे देन ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ओके, देन क्लियर कमांड से क्या मतलब क्या होता है, अगर हम करेंगे क्लियर तो जो भी हमारा पीछे का था वो सारा क्लियर हो जाएगा। माइनर से डिफरेंस है। तो मैं सिंपली पहले एल कर देता हूँ कि हम अभी क्या क्या हमारे सामने है, तो मैं एल कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको कमांड देनी होगी MKDIR। ओके, ये कमांड देनी है आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। देन स्पेस, और आपको जो भी डायरेक्टरी का नाम देना वो दीजिए, लेकिन याद रखिए वो डायरेक्टरी यहाँ पर पहले से अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ अर्जुन टेकर। ओके, अर्जुन टेकर, ये मैंने डायरेक्टरी का नाम दिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है। मैं ये क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर डायरेक्टरी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी बन चुकी है, लेकिन मैंने स्पेस दिया, इसीलिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूट ट्रैकर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि डायरेक्टरी में अगर आप स्पेस देंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा, दोनों अलग अलग बन जाएंगे। अर्जुन ये रहा, ट्रैकर ये रहा, तो इसने ये इसको अलग समझा और देन इसको अलग समझा। अब आपको अगर एक ही नाम की बनानी तो आपको करना है MKDIR स्पेस अर्जुन _ टेकर, देन एंटर। अब देखिए आप, ये बन गई हमारी डायरेक्टरी। ओके, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी ये दो डायरेक्टरी जो थी, ये एक अर्जुन एक टेकर, ये दोनों अननेसेसरी हमें इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी बता देता हूँ मैं आपको करना है RMDIR। RMDIR का मतलब है, RM का मतलब रिमूव और DR का मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमें कौन सी करनी है, तो मैं लिखता हूँ अर्जुन, ये सिलेक्ट हो गई। देन मैं करता हूँ टेकर TACKER। तो अभी हमारी ये वाली डायरेक्टरी सिलेक्ट हो चुकी है। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए दोनों यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। ओके, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, एक TXT फाइल क्रिएट करनी है। तो TXT फाइल क्रिएट करने के लिए अगर आपको एक ब्लैंक फाइल करनी है क्रिएट, तो उसके लिए आप टच की वजह से कर सकते हैं। वैसे फ़ाइल तो आप बहुत सारे टूल्स हैं, नैनो हो गया, टच हो गया, कैट हो गया, VIM हो गया, विम हो गया, सॉरी, इनके बारे में हम अभी और डिटेल में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक ब्लैंक फाइल बना के दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ TOUCH, आपको टच लिखना है और जो भी फाइल बनानी है, ओके, जो भी आपको फाइल बनानी है उसका नाम आपको दे देना है। तो देन मैं दे देता हूँ kali.txt, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। ओके, कुछ भी दोस्तों आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे से जाके फिर से देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक, मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये देखिए ब्लैंक फाइल बिल्कुल हो चुकी है। ओके, ठीक है, मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए आपको यूज़ करना होगा कैट, CAT कैट, देन आपको डबल ये लगाना होगा। ठीक है, ये वाला एरो लगाना होगा आपको, ग्रेटर देन आपको फाइल का नाम जो भी आपकी फ़ाइल थी, तो मैं लिख देता हूँ kali.txt। ओके, देन एंटर। अब हमें यहाँ पे जो भी लिखना है लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ वैसे, ताकि समझ जाए आप। ठीक है, इसके फ़ायदे भी, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे आ चुके हैं, आपको ये पोर्शन रीड करना है तो आपको ये सारा रीड करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब मान लीजिए सेव करना है हमें करना है, तो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे Ctrl+C करना है। ठीक है, Ctrl+C करने के बाद ये आपकी सेव हो जाएगा। अब देखिए हमारी फाइल ब्लैंक थी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए हमारा यहाँ पे सारा आ चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें चेक करना कि क्या क्या उसके अंदर लिखा है, कैट, देन स्पेस, और जो भी फाइल का नाम था वो आपको लिख देना है अगर रीड करना है आपको। ठीक है, तो एंटर करता हूँ तो देखिए ये हमारी फाइल के अंदर क्या क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा GUI मोड पे। ओके, ठीक है, तो मैं फिर से इसे क्लियर कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये फाइल तो बाहर बन गई। अब ये फाइल मुझे इसके अंदर डालनी है। ठीक है, अर्जुन टेकर के अंदर। तो सबसे पहले मुझे इसके अंदर जाना होगा, देन यहाँ पे आपको ये वाली फ़ाइल डालनी है। ठीक है, या एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आपको लिखना है CD, देन उस डायरेक्टरी का नाम। अगर आपको ऑटो कंप्लीट करना है तो आप टैब बटन दबाएंगे तो ऑटो कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, देन मैं एंटर दबाता हूँ तो हम अभी वहाँ पे आ चुके हैं। अब हम अभी कहाँ पर हैं ये चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, वो आपको यहाँ पे लिखना है PWD, देन एंटर।
हम कहाँ पर हैं, हम जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारी काली डायरेक्टरी है, देन उसके अंदर हमारी अर्जुन टेकर डायरेक्टरी है, हम वहाँ पर अभी हैं, वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। ओके, मैं इसके अंदर जाता हूँ, अभी आप देखिए ये मैं जाता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम पास दोनों पे आ रहा है। ओके, ये GUI मोड पे है और ये CLI मोड पे, ताकि आपको इजीली समझ पाओ आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अब मैं करता हूँ LS ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ लेंगे नैनो का, नैनो टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि अगर आप टच से क्रिएट करते तो एक ब्लैंक फाइल बनती है। ठीक है, लेकिन हम नैनो की मदद से उसमें लिख भी सकते हैं। तो मैं करता हूँ नैनो लिखना है आपको, देन स्पेस, देन डबल कोट के अंदर आपको आपकी फ़ाइल का नाम, जो भी आपकी फ़ाइल एग्जिस्टिंग फ़ाइल हो पहले से ही हो, या आप जो क्रिएट न्यू कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ demo.txt। ओके, फिर आपको इसे डबल कोट से बंद भी करना है, देन आपको एंटर करना है, आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, देन आपको ऐसे कुछ भी लिखना है, आप कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया। हम इसमें सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आपको करना है Ctrl+X। Ctrl+X करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करना है Y पे। ठीक है, Y पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी फ़ाइल बन चुकी है, और इस पर मैं डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे जितना भी हमने लिखा था वो सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब मैं भी यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो चेक करने के लिए हम कहाँ पे यूज़ करेंगे दोस्तों, आप कमेंट कीजिए ताकि आप सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे LS। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मान लीजिए हमें इस फाइल का चेक करना है इसके अंदर लिखा गया है, तो इसके लिए हम सिंपली कैट का यूज़ करेंगे, कैट देन demo.txt देन एंटर। तो सेम यहाँ पर रिज़ल्ट है जो हमने यहाँ पर देखा था वो यहाँ पर भी आ गया। ओके, देन मैं इसे कट कर देता हूँ और देन टर्मिनल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस फाइल क्रिएट करना हमने सीख लिया है और उसके अंदर टेक्स्ट डालना भी सीख लिया है। अब फाइल को डिलीट कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपली आपको RM कमांड का यूज़ करना है। RM मीन्स रिमूव, देन स्पेस। RMDIR आप जब यूज़ करेंगे जब आप डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे, और RM खाली आप जब यूज़ करेंगे जब आप एक बेसिक फाइल को डिलीट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे TXT फाइल को डिलीट करेंगे, तो मैंने RM लिखा, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो। और आपको अगर यहाँ पे अगर आपको ऑटो कंप्लीट करना है तो आप यहाँ पे टैप बटन का टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ही पूरा आ जाएगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है पूरा। ठीक है, ये लिखा, देन आपको एंटर करना है। आप यहाँ देखिए यहाँ से ये फाइल भी रिमूव हो चुकी है। अब मैं LS करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ से बैक आता हूँ, पहले यहाँ से इसमें आता हूँ बैक। तो हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, तो बैक आने के लिए आपको कमांड यूज़ करनी है CD स्पेस डॉट। अगर आपको एक स्टेप बैक आना है तो आप CD डबल डॉट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं इंटर करता हूँ। मैं अभी यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं अभी कहाँ पर हूँ ये चेक करने के लिए आपको PWD का यूज़ करना है, देन एंटर। आप यहाँ पर आओ। अब हम LS करते हैं तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस अब हम एक फ़ाइल के डेटा को दूसरे फाइल में कॉपी करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही फाइल है काली.txt। तो मैं इसमें देखता हूँ उसमें क्या लिखा है, हमने मैं याद नहीं है, तो मैं लिखता हूँ काली.txt। तो इसमें मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मैं एक मिनट से मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ एक न्यू फाइल क्रिएट करना जिसमें इसका जो डेटा है वो सेम टू सेम उसमें भी कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे CP कमांड। CP मीन्स कॉपी। ये लिखेंगे, जो हमारी फ़ाइल थी वो लिखेंगे हम। तो हमारी फ़ाइल है काली.txt। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे में, तो हम लिखते हैं linux.txt देन एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है linux.txt करके, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं LS करके। तो देखिए हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है लिनक्स। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, तो देखिए इसके अंदर भी सेम वही है, सेम जो कंटेंट उसमें था वो इसमें भी है। अब हम इसमें चेक कैसे करेंगे बताइए। इससे हम चेक करेंगे कैट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट कर लेता हूँ, देन हमारी फाइल का नेम, टैप, देन एंटर। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कॉपी हो चुका है। ठीक है, मैं इसे फिर से इंटरव्यू कर देता हूँ। अब मान लीजिए इस फाइल का नेम चेंज करना है, मतलब रीनेम करना है। तो रीनेम हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए मुझे इसका काम इसका चेंज करके कर लेना है, काली अर्जुन.txt करना है। ठीक है,
ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको MB कमांड का यूज़ करना है। MB मीन्स मूव। MB कमांड यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ होगा, मैं आगे बताऊँगा आपको। फिलहाल MB का मतलब यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, रीनेम करना। तो मैं यहाँ पे MB लिखा, मैं लिखता हूँ काली.txt, ओके, ये लिखा, देन स्पेस। अब मैं इसका नाम क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ अर्जुन.txt, ठीक है। याद रखिए, आप नाम वो रखिएगा जो पहले से नहीं है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। देन मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर चेक कराता हूँ LS, तो देखिए अब मैं इसका कंटेंट भी दिखाता हूँ, कंटेंट है कि नहीं उसके अंदर। फिर आपको सर कंटेंट तो है नहीं, तो देखिए कंटेंट भी वही है, ठीक है, खाली ये रीनेम हुआ है। तो मैं आपसे भी दिखा देता हूँ आपको कंटेंट उसका। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल क्रैश से, ठीक है। कुछ भी समझ में आया आप कमेंट कीजिए। तो देखिए सेम कंटेंट है, ठीक है। तो ओके गाइस, अब मान लीजिए ये जो डायरेक्टरी है अर्जुन टेकर करके, अब मेरी जो फाइल है, इस फाइल को मुझे इसके अंदर मूव कराना है। मतलब इस फाइल को मैं चाहता हूँ यहाँ से कट हो जाए, देन वहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे MB कमांड का। जी हाँ, MB यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ होगा। एक तो कॉपी के लिए यूज़ कर चुके हैं हम, अब हम करेंगे मूव के लिए। तो यहाँ पे आता है मेन काम पाथ का, कि किस पाथ से कहाँ तक ले जानी है। तो मैं पहले देखता हूँ किस पाथ पे है, PWD देन एंटर। हम अभी इस पाथ पे हैं, ओके, ठीक है। तो हम करेंगे MB का यूज़। MB कौन सी फाइल, तो फाइल का नेम, जो फाइल आपकी है उस फाइल का नाम आप लिखेंगे। अब उस फाइल को कहाँ ले जाना है आपको, तो हम इस पाथ को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+Shift+T का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी Ctrl+Shift+C, और वो पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ में आप Ctrl+C Ctrl+V करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको शिफ्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+V कर देता हूँ, देन यहाँ पे स्लैश करके ये डायरेक्टरी का नाम देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देन मैं ऐसे करता हूँ एंटर, ठीक है। आप देखिए यहाँ से वो हट चुकी है। देन मैं इसके अंदर आता हूँ, तो वो फाइल आपको यहाँ मिलेगी। मैं आपको यहाँ भी चेक करा देता हूँ, यहाँ पे हम LS करते हैं, तो वो फाइल यहाँ से हट चुकी है, मूव हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, CD करता हूँ, देन नाम लिखता हूँ, एंटर, देन LS। देखिए हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। और कंटेंट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखिए कंटेंट भी वही का वही है। यहाँ भी कंटेंट चेक करा देता हूँ आपको, तो कंटेंट वहीं का वहीं है, ओके। अब आप यहाँ पर है, अब मान लीजिए आपको जाना है होम पर अपने, ठीक है। तो होम पर जाने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे CD:, आप यहाँ से पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप अर्जुन टेकर के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर भी डायरेक्टरी, मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर आप है और आपको डायरेक्टरी होम पाथ पे जाना, तो आप कैसे जाओगे। उसके लिए आपको सिंपली क्लिक कर, आपको लिखना है CD, देन ये, जैसे ही आप ये कर दोगे, देन एंटर करोगे, तो आप डायरेक्टरी होम पाथ पे पहुंच जाओगे। आप जहां पर भी होगे उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टरी होम पाथ पे आ जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ PWD, तो आप अपने होम पाथ पे आ जाओगे डायरेक्टरी वहाँ से, ठीक है। CD:, आप जब यूज़ करोगे जब आपको 1 स्टेप बैक आ रहा है और आप कहीं और हो, आपको डायरेक्टरी अगर होम पाथ पे आना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, CD में जाता हूँ अर्जुन के अंदर, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर है। अब मान लीजिए हमें होम पाथ पे जाना है, तो उसके लिए हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम CD लिखेंगे, देन जो हमारा होम पाथ है, ये होम पाथ, हम इस होम पाथ को भी वहाँ पे डालेंगे, Ctrl+Shift+C, देन Ctrl+Shift+V, एंटर करेंगे, तब भी हम वहाँ पे आ जाएंगे। आप 2 तरीके से आप अपने होम पाथ पे आ सकते हो, और इस तरीके से आप कहीं भी जा सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी में तुरंत ही जा सकते हो बिना ज़्यादा कुछ यूज़ किए, ठीक है। ये ईजिली वे है। तो मैं बैक आता हूँ, तो ये काफ़ी भर चुका है, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा क्लियर। तो ओके, अब हम जानते हैं हेड एंड टेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LS करता हूँ, देन यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, demo2.txt, ठीक है। देन एंटर करता हूँ, देन यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये लिखने करता हूँ मैं Ctrl+C, ठीक है। ये हमारी बन चुकी है। तो मैं दिखाता हूँ उसमें कैट करके क्या आया है, तो एंटर। देखिए हमने यहाँ पे ये 11 तक ये लिखी है, ठीक है। ये तो मैं से क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अपना हेड का, ओके। तो यहाँ हम लिखते हैं हेड। हेड लिखने के बाद हमारी जो भी फाइल थे हम वो लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे।
हेड बताता है टॉप की 10, जितनी भी हमने मतलब लिखा होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा, जो टॉप का 10 होता है, हेड सिर्फ उतना ही बताता है, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 मिनट गलत करता हूँ। हाँ, क्या लिखा था, हेड, HEAD, हेड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो हेड होता है वो टॉप के 10 दिखाता है, चाहे आपका डेटा कितने भी होगा, अगर आपका 11, 12, 13, 14 जितना भी 100 तक होगा, तो हेड सिर्फ टॉप का 10 ही दिखाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट होता है टेल। अब टेल देखते क्या करता है, टेल लिखा और अपने फाइल का नेम, देन एंटर, ये लास्ट के 10 दिखाएगा, जब जितना भी डेटा आपका एंड होगा वहाँ लास्ट का 10 दिखाएगा आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यूज़र्स एंड परमिशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे हम यूज़र क्या है, हमारे यूज़र का नाम क्या है, तो उसके लिए कमांड है हु एम आई। तो हमारे यूज़र है काली, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने रूट में। रूट में जाने के लिए कमांड है सूडो सू। रूट यूज़र क्या है, रूट यूज़र एक सुपर यूज़र है जो सारी पावर को अनलॉक करता है। जैसे कि एक नॉर्मल यूज़र होता है, वो उससे काफ़ी बड़ा होता है सुपर यूज़र, जो हम सारी कमांड इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सूडो सू लिखना है, देन एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो आप काली डाल दीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पे हम एलएस करते हैं तो सेम वैसा ही वैसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा CD होम, आपको जाना होगा होम डायरेक्टरी में, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। तो होम में आते हैं, देन एंटर करते हैं। ओके, आप ये मैं लगाना भूल गया, आपको ये भी लगाना, ठीक है। ये लगाएंगे आप तब जाएंगे, ठीक है। तो CD होम लिखना है, देन एंटर, यहाँ पर आ जाएंगे आप, आपको एलएस करना है। तो यहाँ देखिए हमारा एक ही यूज़र है जो काली, जो कि यहाँ आपको दिख रहा था, ठीक है। अब यूज़र ऐड करने के लिए कमांड होती है ऐड यूज़र, आपको ये लिखना है, और जो भी यूज़र का नाम रखना चाहते हैं वो नाम रखिए। तो मैं लिख देता हूँ अर्जुन, ठीक है, अर्जुन टेकर, सॉरी टी कैरेक्टर रखूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, देन इसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, देन मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड, जैसे काली का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है काली, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का कस्टम पासवर्ड बना सकता हूँ। तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं इसे कंफर्म कर देता हूँ, एंटर, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम मेरा पूछेगा, तो अगर आपको कुछ डिटेल ज़्यादा नहीं देनी तो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी फालतू की चीज़ें आप ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लिखने के बाद सिंपली आपको एंटर कर देना है, बस आपका यूज़र क्रिएट हो गया है। ये यूज़र चेक करने के लिए आपको एलएस करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे अर्जुन टेकर यूज़र बन चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस यूज़र में जाना है, तो मैं CD करूँगा, देन नेम करके यहाँ पे मैं टैब का यूज़ किया है मैंने, ताकि ऑटो हो जाए फिल, देन एंटर। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अब मैं कर देता हूँ सारा कुछ क्लियर, तो मैं अपने यूज़र में आ चुका हूँ, देन एलएस करता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे ही मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं CD करके जाता हूँ स्लैश होम में, सॉरी स्लैश होम, एंटर, ठीक है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ओके, तो हम इससे बाहर आना चाहते हैं, तो सुपर यूज़र से बाहर आने के लिए आपको यूज़ करना है एग्ज़िट करेंगे आप तो नॉर्मल यूज़र पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे सिस्टम इन्फो के बारे में, जिसमें हम सिस्टम के कुछ बेसिक डिटेल्स पता कर सकेंगे। तो सबसे पहली कमांड है यू नेम, देन एंटर। इससे हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगी कि हमारा सिस्टम कौन सा, हमारा लिनक्स सिस्टम है। इस कमांड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नेम, देन एक फ्लैग है -a, ऐसा ये लिखेंगे तो आपको इसके बारे में कुछ और मालूम चल जाएगा, कौन कौन सी कंपनी का क्या वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है। जी ये सब लिख के इसके बारे में थोड़ी डिटेल और आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम, HOSTNAME, एंटर। तो आपका होस्ट क्या है, होस्ट है काली, जो हमारा होस्ट है वो काली, ठीक है, ये लिख दिया। अब आता है अप टाइम, हमारा सिस्टम कब से चल रहा है। अप टाइम लिखेंगे तो हमारा सिस्टम इतने वजह से चल रहा है, ठीक है, कब से एक्टिव है ये देखिए 1%, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिख रहा है। अब नेक्स्ट कमांड आती है डेट, तो हम लिखते हैं डेट, देन एंटर। डेट क्या है, वो आपको जो सिस्टम की होगी, अभी तो ये गलत है, फिलहाल जो सिस्टम की होगी वो सिस्टम की डेट यहाँ पे उठा लेगा, ठीक है, जो भी आपको सिस्टम की डेट होगी। फिर आता है कैल, इससे मालूम चलेगा कैलेंडर क्या है, ठीक, कैलेंडर में डेट क्या चल रही, तो कैल लिखेंगे। तो अगर आप न्यू करोगे इंस्टॉल तो आपके में ऐसे आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसे बाय करना है। ये सिंपली कह रहा है कि ये जो टूल है इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो इसको करने के लिए आपको बाय करना है, देन एंटर करना है। तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा इसे, ठीक है। थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ।
तो ये हमारे में डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ केल, फिर इंटर, तो यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, जिस डेट का होगा वो कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा उस मंथ का। ओके, अब हम एक कमांड है हमारी df, मैं थोड़ा इसे कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, df -h एंटर। यहाँ पे हमें कुछ जो फाइल्स है हमारी उसका साइज़ क्या है प्रॉपर वे में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कहाँ कहाँ कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपके रनिंग में माउंट वगैरह क्या है उसका सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसके बारे में। देन अगली कमांड है हमारी फ्री, और इसको हम -h के साथ करेंगे एंटर। तो यहाँ पे भी आपको उस तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा, डिटेल्स वगैरह सिस्टम में कितना कहाँ पे क्या है, ठीक, कहाँ पे बफरिंग वगैरह क्या है, कितना कैशे है, क्या कितना अवेलेबल है, सब कुछ आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर एंड टास्क मैनेजर के बारे में। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, एक मिनट, ठीक है, वैसे कट करता हूँ तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रोसेसर एंड टास्क मैनेजर के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम करेंगे पी एस से यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ठीक है, कितना क्या उठा रहा है यहाँ पे SDM क्या है इसका, ये देखिए PTS की कितना आ रहा है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। और अब हम करते हैं टॉप, ये नेक्स्ट कमांड हमारी है टॉप में देखिए आप ये देख सकते हैं अभी कौन सी सर्विस अभी वर्किंग है और कितना कितना यूएस ले रहा है, किस मतलब CPU हमारा कितना वर्किंग कर रहा है किस सी प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये देखिए ये लाइव टाइम में दिखाता है। ठीक है, आपको लाइव में क्या क्या चल रहा है अभी। इस प्रोसेस को क्लोज करने के लिए आपको Ctrl+C करना है, तो आपकी प्रोसेस यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग कमांड के बारे में। तो सबसे पहले कमांड है हम अपनी IP पता करेंगे, तो IP पता करने के लिए हमारी कमांड है ifconfig। ओके, देन एंटर करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो भी IP एड्रेस होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसकी एक कमांड और आती है IP देन स्पेस A, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिखेगा, आपका IP हाईलाइट होगा, मैक एड्रेस वगैरह भी दिखेगा यहाँ पे। तो आप इन दोनों कमांड का यूज़ कर सकते हैं अपना IP एड्रेस पता करने के लिए। तो गाइज ये थी लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स। जाइए, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे एथिकल।